हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक समिति के निदेशक एवं जिला कृषि उपज मंडी चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने आज पांगी घाटी के शौर और पूर्थी पंचायतों का दौरा कर किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। उन्होंने आत्मा परियोजना के तहत आयोजित प्राकृतिक खेती जागरूकता शिविरों में भाग लिया और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ अधिक से अधिक किसान उठाएं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे रासायनिक खादों व कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, जिससे खेती न केवल पर्यावरण के अनुकूल होगी बल्कि मिट्टी की उर्वरता और उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान ललित ठाकुर ने सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को बताया कि प्राकृतिक खेती से लागत घटती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और बाजार में उनकी उपज को बेहतर मूल्य मिलता है। इसके साथ ही ललित ठाकुर ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की जन शिकायतें भी सुनी और उनके त्वरित निवारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पांगी घाटी जैसे दूरदराज इलाकों में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की सही जानकारी और उनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर ऊन परिसंघ के निदेशक वीर सिंह राणा, जनजातीय सलाहकार सदस्य दौलत शर्मा, कृषि उपज मंडी चंबा के निदेशक राकेश कुमार, पांगी पंचायती राज अध्यक्ष योग राज भारद्वाज, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरोत्तम चंद भारद्वाज, पूर्थी पंचायत प्रधान सुरेखा ठाकुर, पूर्व प्रधान सतीश शर्मा और खंड तकनीक प्रबंधक पाली सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। ललित ठाकुर के इस दौरे को स्थानीय किसानों ने सराहा और प्राकृतिक खेती की दिशा में सरकार के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। पांगी न्यूज 24 की खबर। वर्तमान प्रधान जी ने काफी रखा है और जो भी जब भी हमें किसी तरह के रेजोल्यूशन का ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये प्राकृतिक खेती को लेके है और साथ में मैं आज के इस ये जो हमारा प्राकृतिक खेती का जो शिविर है इसके जो मुख्य अतिथि है हमारे परम आदरणीय श्री ललित ठाकुर जी, साथ में हमारे एपीएमसी के जो डायरेक्टर हैं श्री राकेश जी, पीएसी दौलत जी और हमारे जो यहाँ के स्थानीय प्रधान है के योग्य यहाँ की सम्मानित प्रधान श्रीमती सुरेखा ठाकुर जी, श्री राजकुमार ठाकुर जी, यहाँ के पूर्व प्रधान सतीश शर्मा जी, मेरे साथ आए हुए बूथ फेडरेशन के निदेशक भाई वीर सिंह राणा जी, एपीएमसी के डायरेक्टर राकेश जी, टीएसी दौलत पंडित जी, इंद्रपाल जी, एसएमएस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर श्री नरेश नायक जी, मैडम पाली जी, किरण जी, यहाँ उपस्थित सभी युवा साथी एवं भारी तादाद में नारी शक्ति, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा उद्देश्य यहाँ आने का, यहाँ उनका नाम लेना भूल गया, खेम जी पंचायत सेक्रेटरी, डॉक्टर वेटनरी के गौरव जी। तो हमारा जो उद्देश्य है, जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एपीएमसी के अध्यक्ष की कमान संभाली है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि हम निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करें। किसानों की आय कैसे बढ़े, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, कैसे उनकी जेब में पैसा आए, कैसे उनको अपने पतियों पर निर्भर न रहना पड़े, 500 जाने के लिए 100 रुपया मांगना ना पड़े। हमारी मातृशक्ति का जो आर्थिक हालात है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं पिछली बार पांगी में आया था तो आज हम जहां जा रहे हैं वहां पिछली बार हम नहीं गए, कैंप नहीं किए थे। इसके पश्चात हम एग्रीकल्चर के कैंप भी करेंगे, उसमें बीज वगैरह जो वितरित किए जाते हैं वो कार्यक्रम भी होगा। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है प्राकृतिक खेती के ऊपर है। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने यहाँ पाया कि लोग इस खेती तो करते हैं, पांगी घाटी में प्राकृतिक खेती होती है, किसी ने ये सिखाया नहीं है, लोग अपने आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बाजार उपलब्ध नहीं होता।
अपना जो उत्पाद होता है, चाहे वो सब्जी हो, मटर हो, आलू हो, यहाँ बाजार उपलब्ध नहीं होता, आढ़ती नहीं होते, इसलिए ना तो सही रेट मिल पाता है और ना तो कई बार फसल रास्ते में खराब हो जाती है, रोड बंद हो जाते हैं। इसलिए हमने निर्णय किया था कि पांगी वैली में सबसे पहले अगर कहीं मैं अपने चुनाव क्षेत्र में तो पांगी वैली में दूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिनके आशीर्वाद से गत 15 अप्रैल को जब पांगी में ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हुआ था, उनका धन्यवाद भी करता हूँ 15 अप्रैल का कार्यक्रम करने का पांगी वैली में, क्योंकि आजादी के पश्चात किसी भी मुख्यमंत्री ने पांगी वैली में कोई आजादी का 15 अप्रैल या 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं किया। ये पहली बार हुआ जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र आदिवासी इलाके का दौरा करके 15 अप्रैल का कार्यक्रम पांगी में। उस दिन हमने एक उप सब्जी मंडी किलाड़ का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से करवाया। 2 करोड़ 35 लाख की लागत से ये सब्जी मंडी बनकर तैयार होगी। वहां पर दुकानें भी बनेगी, आढ़ती भी बैठेंगे और वहां पर एक हम विश्राम गृह भी किसानों के लिए बनाएंगे। जब किसान वो अपना उत्पाद लेकर के मंडी में जाएंगे, अगर उनको वहां रुकना पड़ता है तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी बहुत कम रेट पर होगी। हमें खुशी है इस बात की कि उस यार्ड का टेंडर इनवाइट कर दिया है। 18 तारीख को टेंडर खुलेगा साइट डेवलपमेंट का, उसके बाद स्ट्रक्चर होगा तैयार। तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब ये सीजन पे मंडी आपको समर्पित कर दी जाएगी। युद्ध स्तर पर हम रही प्राकृतिक खेती की बात, प्राकृतिक खेती को आप करते हैं। आज के इस युग में हम जहर युक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चाहे डिपो का राशन हो, चाहे बाहर से आने वाली सब्जियां हो। 12 महीने में सब्जी का उत्पादन कैसे होता है? पंजाब से सब्जी आती है, दवाइयों के जरिए सब्जी पकाई जाती है, फल फ्रूट दवाइयों के जरिए पकाए जाते हैं। तो हमने इन सब चीजों को दूर करना है। आज कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हर घर में दस्तक दे रही है। कोई ना कोई परिवार में कैंसर से ग्रसित है। अन्य बड़ी भयंकर से भयंकर बीमारियां जो कि रसायन कीटनाशक दवाइयों के कारण हमारे पेट में जाकर के हमें दूषित कर रही है, हमें बीमार कर रही है। हमारी तो चलो आयु हो गई, लेकिन हमने अपनी पीढ़ियों का सुधार कैसे करना है? हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी जिंदगी को कैसे हमने सुरक्षित रखना है, उनको कैसे हमने स्वस्थ रखना है, कैसे उनको अच्छा खाना देना है। सब चीजें पांगी घाटी से शुरू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अप्रैल को मंच से ऐलान किया था कि पांगी उपमंडल प्राकृतिक खेती का घोषित किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब मिलजुल करके, अभी तो आप उत्पादन करते हैं अपने खाने पीने तक, लेकिन आप इसको बड़े स्तर पर करें। जब आप बड़े स्तर पर करके उत्पादन तैयार करेंगे और बाजार तक पहुंचाएंगे, तब आपको लेबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। आज हमें दूर दूर रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। कहीं कोई दंगे की डिमांड होती है, कहीं क्या होता है, लेकिन जब आप बड़े स्तर पर करेंगे तो आप रोजगार मांगने वाले नहीं, 4-5 परिवारों को रोजगार देने वाले भी बनेंगे। मेरी आपसे विनती है कि रसायन युक्त जितने भी केमिकल है अपने खेतों में उसका छिड़काव ना करें। हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, ये आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देंगे कि आपने खेतों में कैसे उत्पादन तैयार करना है, किस चीज का छिड़काव करना है। ये विषय विशेषज्ञ के साथ है, ये आपको पूरी तरह से जागरूक करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनकी बातों को यहाँ सुन के नजरअंदाज ना करें। ऐसा ना हो कि ये कैंप ही यहाँ सुनने तक सीमित हो। जब आप घर जाएं, घर में जाकर के इस बात पर चिंतन करें कि हमने किस तरह से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना है। आप लोग भाग्यशाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम जितने भी हिमाचल प्रदेश के जिला के एपीएमसी के अध्यक्ष हैं, सबकी एक मीटिंग बुलाई थी शिमला में। कृषि मंत्री महोदय चंद्र कुमार जी वहां बैठे थे, एग्रीकल्चर के पूरे अधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पांगी के ऊपर बहुत जोर दिया है। जो प्राकृतिक खेती के लिए काम कर रहे हैं,
5 करोड़ रुपए पांगी घाटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए हैं रिवॉल्विंग फंड के रूप में। जब ये सारा हमारे कैंप हो जाएंगे, यहाँ से पाली मैडम, हमारे नरेश नायक जी प्रपोजल तैयार करके भेजेंगे हमें, और जब उस प्रपोजल को हम सरकार को भेजेंगे, उसके पश्चात 5 करोड़ रुपए एपीएमसी के पास आएगा। और जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश होंगे कि कहाँ रिवॉल्विंग फंड किस तरह से यूज करना है प्राकृतिक खेती के लिए, तो 5 करोड़ रुपए पांगी घाटी के किसानों के ऊपर एक खर्च किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका भरपूर लाभ लें। इसके साथ साथ और भी अन्य प्रकार की किसानों को बहुत सारी सुविधाएं स्कीमें, जिसमें 70%, 80% अनुदान दिया जा रहा है। नरेश जी जो हमारे एसएमएस है मिलेंगे कि किस स्कीम के ऊपर कितना अनुदान सरकार दे रही है। आप सब स्कीमों का लाभ उठाएं। कहीं कोई बंदर या जंगली जानवर आपकी फसल को बर्बाद करते हैं, आप सोलर फेंसिंग लगाइए। सब प्रकार की सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि ये जो प्राकृतिक खेती की बात चल रही है, इसकी दिशा कौन देगा? पूरे हिमाचल प्रदेश को नहीं, पूरे भारतवर्ष को अगर कोई प्राकृतिक खेती के लिए कोई प्रेरित करेगा, दिशा प्रदान करेगा, तो वो दिशा प्रदान करेगी पांगी वैली। इसके लिए पांगी वैली ये अभी कहीं नहीं है। यहाँ पांगी प्राकृतिक खेती की जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो दिल्ली में अमित शाह जी ने भी इस स्कीम का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनको शुभकामनाएं दी, धन्यवाद किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए। उनकी सारी स्कीमों को केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। पांगी एक दिशा देने वाला उपमंडल बनने जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे विषय विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे, उन सब बातों को आप घर जा करके चिंतन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ भाई राजकुमार जी ने, जब मैं पिछली बार आया था, 100 में यहाँ पंचायत का प्रस्ताव दिया था।